अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राना फज़ान ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपके पास भी जो है पाकिस्तान की बदल सूरत हाल जो है वो बर वक्त आसानी से पहुंच सके। पल दो पल की खुशी बाद में फिर वही इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो बहाल कर दिया है। बल्ला जो है वो अब पीटीआई के पास फिर नहीं रहा। अब जो पीटीआई है वो अब आगे क्या करने जा रही है, मैंने इससे पहले जो है वो आपको एक वीडियो में बताया था कि इलेक्शन को जो है वो डिले करने के लिए जो है वो तरीक़े इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला 1 या 2 दिन के अंदर ही जो है वो समाअत मुकम्मल करके फ़ैसला दे देती है तो फिर तो इलेक्शन वक्त पे होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पेज पे है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 8 तारीख का जो है वो 8 फरवरी को जो है इलेक्शन करवाने की डेट मुकर्रर की गई है। इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो संजीदगी से जो है वो केसेस पर जो है वो उस पर समातें जारी हैं। उस पर भी इस पर जो संजीदगी से जो है सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो फैसले जारी कर रही है। 1 या 2 दिन में जो है वो समात पे जो है वो फैसला दिया जा रहा है। अब पीटीआई के पास जो है वो बल्ला नहीं रहा। अब पीटीआई के जो नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं उनकी तरफ से ये कहना था कि अगर हमारे पास बल्ला नहीं रहता तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि हमें बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल जाए। अगर बात आ जाती है अगर मगर में, अक्सर तरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अगर हमें बल्ला नहीं मिलता, हमें कोई और इंतखाबी निशान मिलता है, हमारे पास प्लान बी है। अब ये प्लान बी क्या है वो मैं आप नाज़रीन को बताता चलूँ कि प्लान बी में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें जो है वो जो दूसरे उनके कैंडिडेट्स हैं जिनके जो है वो काज़गार नामजदगी मंजूर हुए हैं उनको अब इलेक्शन लड़वाया जाएगा। पिच खाली नहीं दी जाएगी, किसी तरह से भी उनको पिच खाली नहीं दी जाएगी। कल बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई इमरान खान से भी जेल में मुलाकात की है। उनसे जो है वो जो उम्मीदवार हैं उन पर जो उन्होंने तफसीली डिस्कस किया है, वो क्या डिस्कस है वो भी मैं आपके सामने बताता चलूँ कि उनका ये कहना था कि एक दिन कबल वो सब कुछ वाज़ह करते हैं, अगले दिन फिर बानी पीटीआई से मुलाकात होती है, फिर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस वक्त ही पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आता है। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके बाद जो है वो अब उनका ये फ़ैसला होगा कि अगर हमें बल्ला नहीं मिलता तो हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे और कैसे इलेक्शन लड़ेंगे और किस तरह नून लीग को टफ़ टाइम दिया जाएगा। वो इस तरह नून लीग को टफ़ टाइम दिया जाएगा, एक आधी जमात के साथ इनका सीट एडजस्टमेंट भी होने जा रही है। उसके बाद अगर सीट एडजस्टमेंट पर इनकी बातें जो है वो नहीं होती तो इसके बाद जो पीटीआई करेगी वो अंडर 90 जो उनके दूसरे टीम जो अभी जो इलेक्शन में जिनके कागज़ नामजदगी मंजूर हुए हैं उनको इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उनके बिहाफ पर जो इलेक्शन लड़ा जाएगा और उनको जो पीटीआई के चेयरमैन की तरफ से तमाम जो पीटीआई का वोट बैंक है वो उस कैंडिडेट्स को वोट देंगी। अगर मुस्लिम लीग नून ये सोचे कि पीटीआई का वोट बैंक ख़त्म होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह पीटीआई का वोटर जो है वो वोट कास्ट नहीं करेगा। पीटीआई का जो वोटर है वो वोट कास्ट लाजमी करेगा, वो अवाम है, अवाम का हक़ है वोट कास्ट करना। और इसके साथ उनका कहना था कि अगर हमें बल्ला नहीं मिलता तो हम जो इलेक्शन है वो लाजमी लड़ेंगे, इलेक्शन से बाईकाट नहीं करेंगे, किसी सूरत भी जो है वो इलेक्शन से बाईकाट नहीं होगा, हम इलेक्शन हर सूरत लड़ेंगे। उनका कहना था कि एक पार्टी को सिंगल आउट जमहूरियत से जो है वो पाकिस्तान को नुकसान होगा। उनके जो सदर हैं शहबाज शरीफ, उनके जो नॉमिनेशन पेपर है उन पर एतराज़ात जो है वो भी शहरी की तरफ से लगाया गया है हाई कोर्ट में कि ये सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मुल्ज़म है, इस बिना पर इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए। और पाकिस्तान के एक बड़े लीडर मौलाना फजल रहमान ने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान के अदारे एक सिमत में जाएंगे तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, अगर अदारे एक सिमत में नहीं जाएंगे इससे मुल्क को जो है वो नुकसान होगा। इस पर भी उन्होंने इलेक्शन से हवाले से भी बात की है कि ये था कि इलेक्शन जो है वो सर्दी में नहीं होने चाहिए। अगर उनका कहना था कि अगर वोटिंग टर्नआउट कम रहा तो धांधली हो सकती है, धांधली का उन्होंने अंदेशा जाहिर किया है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो पोलिंग स्टेशन ही ना बना सका तो फिर इससे साफ धांधली वाज़ह हो जाएगी। इसके साथ जो साबका पीटीआई से गए हुए परवेज़ खटक साहब है जिन्होंने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट बनाई है, अब उनका बहुत बड़ा दावा सामने है कि हम सीट एडजस्टमेंट किसी से नहीं करेंगे। बंदा पूछे कि आपसे सीट एडजस्टमेंट करने कौन जा रहा है, आपकी तो अभी पार्टी बनी को भी कोई मेरा ख्याल है साल नहीं हुआ, तो आपके साथ सीट एडजस्टमेंट कौन करेगा। ना ही आपकी इतनी सियासत में जो है एंट्री नहीं है, आपको जो 1-2 इलाके जो आपके ज़ाती हैं वहाँ से ही आपको वोट मिल जाए तो वो भी बहुत गनीमत है, क्योंकि आप पीटीआई के मुखालिफ गए हैं।
वहाँ पर पीटीआई का वोट बैंक भी है, आपका भी है। अब आपके इलाके में ही आपकी इतनी मुखालफत है तो आपसे सीट एडजस्टमेंट किसने करनी है? तो इस तरह की कुछ सियासी जो हमारे रहनुमा इस तरह की बातें करते हैं जिससे हंसी आती है कि वो भी बात करते हैं कि जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट कोई भी नहीं करना चाहता। पीटीआई को जो है फुल उम्मीद है कि पीटीआई को जो बल्ले का निशान है वो जल्द वापस मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट अगर बल्ले का निशान इनको वापस करती है तो कानून के मुताबिक जो है वो उनके जो कानूनदान है उनका तो ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमें रिलीफ देगी। अभी जो ये समाअत है जो जो हमारे एतराज़ात है वो मुकम्मल नहीं सुनेंगे, जिस पर हमें जो है वो इस्तदा है हमारी अदालत से कि सुप्रीम कोर्ट से हम इस्तदा करेंगे कि हमें जो बल्ले का निशान है वो वापस किया जाए। इस तरह एन इलेक्शन के वक्त पर आगे किसी भी पार्टी से जो है वो इस तरह का फ़ैसला करना एक पार्टी के ख़िलाफ़ जाता है, दूसरी पार्टी को इससे जो है फ़ायदा हासिल होता है। उनका ये कहना है, वो चेयरमैन पीटीआई हैं, उनका ये कहना है कि हमें बल्ले का निशान भी मिलेगा, हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम सरप्राइज़ भी हमारे पास मौजूद है। अगर सरप्राइज़ बी में हम कामयाब नहीं होते तो सरप्राइज़ सी जो है वो भी हमारे पास मौजूद है। हम तमाम प्लान के साथ इनके साथ चल रहे हैं। अगर ये एक प्लान खेलेंगे हम दूसरा प्लान रेडी है, अगर दूसरा करेंगे तो हमारे पास ए बी सी से लेकर जेड तक जो है वो प्लान हमारे पास मौजूद है। हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम तमाम जो है इलेक्शन से किसी भी तरह का बाइकआउट नहीं करेंगे, इलेक्शन अपने वक्त पर हो, लेकिन इलेक्शन जो उनका कहना है वो शफाफ हो। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला अगली जो है वो नई बातों के साथ हम आपको कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।